کہ اگر تم चाश की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 5 बातों की नसीहत फरमाई। यकीनन इंशाअल्लाह इससे हमें ज़रूर फ़ायदा मैसर आएगा, इसलिए हमारी फ़िक्र सुकून की टीम ने इस बात को सोचा कि ये सब के साथ शेयर ज़रूर की जाए। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने पहले ही सुन रखी होंगी और कुछ लोगों के लिए नहीं होंगी, और इंशाअल्लाह इससे हम अपनी भी इस्लाह करेंगे और आप लोगों की भी इस्लाह करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में इसकी फलाह फैले और यकीनन इसका फ़ायदा तमाम लोगों को मैसर आ जाए। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 5 बातों की नसीहत फरमाई। उसमें से पहली बात ये थी कि अनस, कामिल वज़ू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। फिर इतनी मर्ज़ी शदीद सर्दी क्यों ना हो, आप बड़े एहतमाम और तहम्मुल के साथ अपने वज़ू को सही मानों में अदा करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसको करें तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उम्र को बढ़ा देगा। यहाँ से कई सवालात पैदा होते हैं कि किस तरीके से एक शख्स की उम्र को बढ़ाया जा सकता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शख्स को के सांस जो इस दुनिया में उसने गुजारने वो गिने चुने हैं और वो किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं। तो उसका जवाब मुख्तसर यही है कि जिस शख्स ने जब रब ताला के उस नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम सब के आका ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि तुम कामिल वज़ू करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को बढ़ा देगा, तो ये वो राज है जो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। दूसरा ये कि जब जो मेरा उम्मती मिले उसे सलाम किया करो, तुम्हारी नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। कि जो भी शख्स मिले, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका उम्मती हमें कहीं भी मिल जाए तो तमाम लोग सब मिलने से पहले एक दूसरे को एक अच्छी तरीके से सलाम पेश किया करें, सलामती पेश किया करें, और वो आगे से उसके ऊपर ज़रूर सलामती पेश किया करें। जब दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे पर सलामती पेश करेंगे, रहमतों की दुआओं की इल्तिजा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो यकीनन तमाम लोगों की नेकियों को बढ़ा दिया जाएगा। एक महबूब अमल है और बेहतरीन अमल है। मुसलमान की पहचान भी यही है कि हम एक दूसरे पर सलामती पेश करें, और बेहतरीन, यकीन माने, बहुत खूबसूरत अमल। अगर हम इसी पर अमल पैरा हो जाएं तो हमें कई सलामतियाँ और कई रहमतें दिन में इकट्ठी हो जाएं। जो लोग ख़ुसूसन बाहर निकलते हैं, मर्द हज़रात जो कि ख़ास तौर पर बाहर लोगों के साथ मिलते और मिलाते हैं, अवामुन्नास में देखा ही जाता है, क्योंकि हम खुद भी बहुत सी जगहों पर इस चीज़ को नोट करते हैं कि आज की जनरेशन जब आपस में मिलती है तो वो सलाम के बजाय मुख्तलिफ अल्फाजात को इस्तेमाल करती है जो कि नागुज़ीर होते हैं। तो इसलिए वो बतौर एक मुसलमान होने के नाते अपना तमाम अमन, रहमत और सलामती को गवा बैठते हैं। हमें खुदा चाहिए कि हम सिर्फ़ एक मुसलमान होने के नाते जब अपने दोस्तों से मिलें तो ज़रूर एक दूसरे के साथ सलाम पेश किया करें। तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम पेश किया करो उन लोगों को, और घर में खैर व बरकत बढ़ेगी। यानी कि जब ये वैसे भी एक आम मुशाहिदा है कि जब कोई शख्स घर में दाखिल होता है तो पहले घर वालों पर सलाम पेश करे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करे और दरूद पेश करे, तो यकीनन उसका रिज़्क वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा दिया करता है। ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे और भी मिलती है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चौथी चीज़ ये थी कि चाश की नमाज़ पढ़ा करो। तुमसे पहले जो अल्लाह वाले लोग थे वो चाश की नमाज अदा किया करते थे, यही उनका तरीक़ा था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपनी वलायत और अपनी दोस्ती अता फरमा रखी थी। तो इसलिए तुम चाश की नमाज पढ़ा करो। नज़र मोहतरम, देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है कि हम लोग अवामुन्नास में सिर्फ़ यही बात लोग समझते हैं कि हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं सिर्फ़ उसी को पढ़ना है। बहुत से तबक़ात और बहुत से लोग इस चीज़ को सोचते समझते हैं कि बाकी नमाज़ें जो नफली हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। इधर देखें, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाश की नमाज़
پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اور پانچویں چیز، انس جب تم چھوٹوں پر رحم کیا کرو اور بڑوں کی عزت کیا کرو۔ اگر تم ایسا کام کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھی ہوگے، تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا، میسر ہوگا۔ وہ 5 بنیادی اصول تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے۔ اگر ہم انہی 5 اصول اور قوانین کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں، اپنی زندگی کی عادات میں اس کو اختیار کر لیں، شمولیت کر لیں ان چیزوں کی، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ میسر عطا فرمائے گا۔ نہ صرف آپ کو بلکہ ہم سب کو اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔